गर्मी से खड़े खड़े हमारा तो हाल बेहाल हो रहा है जी। अब तक तो राघव को आ जाना चाहिए था गाड़ी लेके। राघव को पता था कि आज हम गांव से आ रहे हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। तुमने राघव को बताया था ना फोन करके कि आज हम आ रहे हैं शहर। हाँ हाँ बताया था मैंने, राघव को अब तक आ जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है किसी काम में फंस गया हो। हाँ वही मुझे लग रहा है किसी काम में ही फंस गया होगा। अब ऑफिस की भी तो बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना हमारे राघव पे, इसीलिए नहीं आ पाया होगा। हाँ यही बात होगी। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो फिर खुद ही चलेंगे उसके घर। पर तुझे हमारे राघव के घर का एड्रेस पता है? हाँ उसने एक पर्ची में लिखवाया था घर का एड्रेस, शायद मेरे बैग में पड़ा होगा। अभी तक नहीं आया हमारा राघव, अब तो दोपहर से शाम होने को आई। चल तू चिंता मत कर, हो सकता है आता ही हो। तू परेशान मत हो, अपना दिल छोटा मत कर। तू कोई सवारी देख जो हमें उसके घर तक पहुंचा दे। हाँ हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, अब तो यही रास्ता है। अब हमें खुद ही जाना पड़ेगा हमारे राघव के घर। यहाँ शहर में तो हम किसी को जानते भी नहीं है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सी सवारी उसके घर जाएगी। मुझे किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। मैं अभी देख के आती हूँ, कोई सवारी मिल जाए तो। आप यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। चलिए जी जल्दी जल्दी चलिए, बड़ी मुश्किल से एक ऑटो रिक्शा वाला चलने को तैयार हुआ है। कोई ऑटो वाला जाने को तैयार ही नहीं था, कह रहा था हमारे राघव के घर का यहाँ से भी 2 घंटे का रास्ता है। हाँ जल्दी चल, कहीं ऑटो वाला निकल ना जाए। आज ये नालायक मिलेगा ना, अच्छे से कान खींचूंगा आज इसके। खान फान बाद में खींचना, फिलहाल जल्दी चलिए। पंकज, आई मस्ट से तुम्हें अभी और अच्छे से काम करने की जरूरत है कंपनी के लिए। डोंट वरी सर, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। आपको कभी मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप देखना, मैं हमेशा मन लगा के काम करूंगा। इट्स वेरी हॉट, मैं आप लोगों के लिए कुछ आइसक्रीम वगैरह लाती हूँ खाने के लिए, आप तब तक बैठ के बात कीजिए। नो नो मिसेज राघव, अब कुछ नहीं चाहिए, इतना तो खा पी लिया है, अब तो पेट में जगह भी नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे, आइसक्रीम तो आपको खानी ही पड़ेगी। कंचन, तुम कौन सी कंपनी में जॉब करती हो? व्हाई डोंट यू जॉइन अस? अरे मैम आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तो पंकज को कितने दिनों से कह रही थी कि मुझे भी अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दीजिए, बट ही नेवर लिसन टू मी। मैम ये मेरी कभी नहीं सुनते हैं। आई थिंक माई वाइफ इज राइट। अगर तुम हमारे साथ हमारी कंपनी में आती हो ना, तो हम तुम्हें बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देंगे। ओह रियली मैम, थैंक यू सो मच। कंचन, तुमने ड्राइवर को भेज दिया था स्टेशन माँ बाबू जी को रिसीव करने के लिए स्टेशन से? अरे कहाँ भेजा, मैं तो भूल गई। तुम्हारे बॉस का फोन आ गया कि वो हमारे घर आ रहे हैं, उसी गहमा-गहमी में भूल गई मैं तो। तुम्हारे बॉस के लिए 10 चीजें अरेंज करनी थी मुझे खाने पीने की, उसी चक्कर में भूल गई। वैसे भी तुम्हारे बॉस को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। माँ बाबू जी का क्या है, अपने आप आ जाएंगे। आज अगर तुम्हारे बॉस यहाँ से खुश होकर जाते हैं तभी तो वो हमें प्रमोशन देंगे। हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, मैं भी खामखा माँ बाबू जी की चिंता कर रहा हूँ। खुद ब खुद आ जाएंगे वो कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी है। एड्रेस तो दिया ही हुआ है मैंने उनको, कुछ भी ऑटो वगैरह करके आ जाएंगे। पर मुझे डर इसी बात का है कि वो शहर में नहीं है ना अभी, कहीं कहीं रास्ता वास्ता ना भूल जाए, शहर में कहीं खौफ हो ना जाए, कहीं हमारे लिए और मुसीबत बढ़ जाए। कुछ नहीं हो रहा उन्हें, तुम चिंता मत करो। अरे क्या सोचने लगे तुम दोनों? कुछ खास नहीं सर, मैं तो कंचन को ये कह रहा था कि सर की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, अच्छे से ध्यान रखना है सर का। अरे और कितनी खातिरदारी करोगे हमारी, इतनी अच्छी तो खातिरदारी की है तुम लोगों ने मेरी। अब अंधेरा होने वाला है, अब हमें घर चलना चाहिए। रिचल व्हाट डू यू से, अब हमें चलना चाहिए ना? आई थिंक वी शुड लीव नाउ। देन लेट्स गो। ओके राघव, नाइस टू मीट यू। अब हम चलते हैं। सर थोड़ी देर और बैठिए ना, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग हमारे घर आए हैं। हमारे घर के तो जैसे भाग्य खुल गए। तुम भी ना राघव, अब कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो हमारी। नहीं सर सच कह रहा हूँ मैं। दरवाजे पे कौन आया होगा भला इस समय? कहीं गाँव से तुम्हारे माँ बाबू जी तो नहीं आ गए? कहीं वो बॉस के सामने ना आ जाए। उन्हें ना तुम बाहर से बाहर छत पे ले जाओ ताकि बॉस उन्हें ना देख पाए। तब तक मैं फटाफट बॉस को नीचे छोड़ के आता हूँ। जी ठीक है, ऐसे करती हूँ मैं। अरे दरवाजा तो खोल दो, लगता है तुम्हें दरवाजे पे कोई आया है। यस सर यू आर राइट, अभी मैं देखती हूँ। ठीक है राघव, फिर हम भी निकलते हैं। चलिए सर, मैं आपको नीचे तक ड्रॉप कर देता हूँ। ये क्या राघव बेटा, तू हमें स्टेशन पर लेने नहीं आया? हम दोपहर से तेरा इंतजार कर रहे थे, वहाँ बैठे बैठे हमारी हालत खराब हो गई, और मैंने तुझे कितनी बार फोन भी किए, तेरा तो फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ हाँ माँ, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, इसलिए नहीं लग रहा होगा फोन। नालायक, तू कहाँ रह गया था? कब से हम तेरा इंतजार कर रहे थे। ओहो बाबूजी, ये नालायक फालायक मत बोला करो बाप, अच्छा नहीं लगता है, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। अच्छा चल, तेरे बाबूजी से गलती हो गई। वैसे बहू, तू हमें छत पे क्यों ले गई थी? वो माँ जी, राघव के ना ऑफिस के बॉस बैठे हुए थे, तो उनके सामने आपको कैसे लेके आते, इसीलिए आपको छत पे लेके जाना पड़ा मुझे। राघव के बॉस आए थे तो हम भी मिलने थे राघव के बॉस से, हमें छत पे लेके जाने की क्या जरूरत थी बहू? आप लोगों को जानबूझ के नहीं मिलवाया बॉस से। आपने अपने कपड़े देखे हैं क्या? फटीचर हालत के कपड़े हैं आपके। अगर आपको इस हालत में मेरे बॉस देखते तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। तेरी बेइज्जती हो जाती? वो कैसे? आपने बाबूजी के कपड़े देखे हैं? कैसे कपड़े पहने हुए हैं बाबूजी ने? और मेरे बॉस ने अगर इंग्लिश में एक भी शब्द बोल दिया होता, आप पे तो जवाब भी नहीं बनता माँ बाबूजी। आपको पता है बॉस के जो माँ बाबूजी है ना, वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश। अब आप लोग ठहरे गाँव के, आप लोगों को तो इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं पता होगा।
बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब हम ठहरे गांव के सीधे साधे गंवार लोग, हमें कुछ नहीं पता है शहर की दीन दुनिया का। और रही बात कपड़ों की, तेरे बाजी को और मुझको तो कपड़े पहनने का सहूर ही नहीं है। आज हमारे बेटे को हमारे कपड़ों में भी दोष नजर आ रहा है। पहले तो तुझे कभी शर्म नहीं आई अपने बाप के कपड़ों पे बेटा। जब तू गांव में मेरे साथ खेलता था, जब तुझे स्कूल छोड़ के आता था, तब तो तूने कभी नहीं कहा कि आपके कपड़े देख के मुझे शर्म आ रही है। पर आज क्या हो गया बेटा? हाँ, आज तू ज़्यादा बड़ा हो गया है। आज मैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ बाबूजी। मेरा स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। अब मैं वो गाँव वाला राघव नहीं रहा। और भला मैं स्टैंडर्ड समझा किसे रहा हूँ? आपको क्या पता अब स्टैंडर्ड क्या होता है? ये घर गाड़ी ये सब ऐसे ही नहीं मिला है। मैंने बहुत मेहनत की है ये सब पाने के लिए। पर बेटा, तुझे पालने में मैंने भी बहुत मेहनत की है। उस समय में और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क है बाबूजी। उस समय आपने 1-2 रुपए में ही पढ़ा दिया होगा मुझे। पर बेटा, 1 रुपए कमाने के लिए भी 15 दिन लग जाते थे पूरे। हम तो बहुत गरीब थे बेटा, फिर भी तेरे बाबूजी ने बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज तू बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ सके। आप छोड़ो भी माँ इन सब पुरानी बातों को। पता नहीं कहाँ की पुरानी बातों को लिए घूमते हो आप। अब आप दोनों अपने कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए। मैं और कंचन भी बहुत थक गए हैं, हम भी जा रहे हैं। कंचन, लैपटॉप में चार्जिंग पूरी है, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम भी खत्म करना है, उसके बाद ही सोऊंगा मैं। जी मैं भी देख लेती हूँ। ये हमारा राघव हमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? यही मैं सोच रही हूँ जी, मुझे तो ये भी लग रहा है कि राघव को हमारे यहाँ आने की कोई खुशी नहीं हुई। यही मुझे भी लग रहा है। कहीं बिन बुलाए मेहमान की तरह हमने यहाँ की कोई गलती तो नहीं करती। जी अंदर आ जाइए। ये बहू अभी तक चाय क्यों नहीं लेके आई? मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। क्या कमरा देख तो सही। यार चाय लिया मेरे लिए 1 कप। शायद बहू बना ही रही होगी, मैं जरा देख के आती हूँ। और मैं किचन में देख के आती हूँ खाने में क्या बना रही है बहू हमारे लिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहू कुछ चाय वगैरह बना रही है। शायद अपने कमरे में होगी। हमारे राघव ने भी तो नहीं बोला बहू को कि हमारे लिए चाय बना दे। कंचन बहू, कंचन बहू। जी कहिए माँ जी, कुछ चाहिए था आपको? बहू, अभी तक तूने चाय नहीं बनाई? हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे चाय के लिए। ठीक है माँ जी, मैं चाय भी बना लाती हूँ आप लोगों के लिए। और बहू, चाय के बाद में खाना भी बना लेना कुछ, हमें बहुत भूख लग रही है। हमने सुबह का ही खाना खाया हुआ है। कंचन तो नहीं बना पाएगी खाना माँ, कंचन बहुत थक रही है। मैं एक काम करता हूँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, खाना मैं खुद बना लूंगी। बहू तू मुझे बता दे किचन किस साइड में है। वो क्या है ना बेटा, तेरे बाबूजी को अब इस उम्र में बाहर का खाना झेलता नहीं है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है अगर वो बाहर का खाना खाते हैं तो। चलिए माँ जी, मैं आपको किचन बता देती हूँ। हाँ ठीक है बहू, चल। बेचारी कंचन के लिए काम बढ़ जाएगा। ये माँ बाबू जी भी ना आके हमारे घर में काम फैला देते हैं। अम्मा किचन में खाना बनाएंगी और खटपट करेंगी। मैं तो सही से लैपटॉप पे काम भी नहीं कर पाऊंगा। इतना अच्छा खाना तो मिलता है बाहर। पता नहीं माँ बाबू जी को क्या प्रॉब्लम है, घर का खाना ही खाएंगे। एक तो इन लोगों को अपने घर रखो और फिर इनके नखरे भी सहो। यही है माँ जी किचन, आपको जो भी बनाना है ना यहीं पे बना लीजिए। बहू, आज एक दिन की तो बात है, खाना और चाय तू ही बना देना, कि वो क्या है ना मैं बहुत थक रही हूँ, कल से मैं बना लूंगी। माँ जी मैं बना तो देती, पर मुझे ना विदेश में अपनी एक दोस्त को फोन करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए खाने के चक्कर में मैं फोन ना कर पाऊँ उसे। अपनी उस दोस्त से थोड़ी देर बाद बात कर लेना बहू, थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपनी दोस्त का फोन मिस नहीं कर सकती, उससे जरूर बात करनी है मुझे। आपको जो भी खाना पीना है ना माँ जी खुद बना लीजिए। आपको पता है माँ जी, मेरी वो दोस्त मुझसे बहुत खुश रहती है, और हमारा भी विदेश जाने का प्रोग्राम बना ना तो हम उसके घर जाके रह पाएंगे आराम से, इसीलिए उससे बात करनी तो मुझे बहुत जरूरी है माँ जी। वो सब मुझे नहीं पता बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि थोड़ी देर बाद बात कर लेना उससे। थोड़ी देर बाद बात कर सकती तो थोड़ी देर बाद ही कर लेती ना माँ जी। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस निकल जाएगी, फिर पूरे दिन उससे बात नहीं हो पाएगी। वैसे भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ना माँ जी बड़े बड़े लोगों से लिंक बनाने पड़ते हैं। पर बहू, कितने भी लिंक बना लो पर अपने ही समय पे काम आते हैं, बाहर वाले कभी समय पे काम नहीं आते। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। आपको पता है जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं कितने पैसे वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे थोड़ी से पैसों से भी हमारी मदद करने में। बड़े बड़े लोग तो पैसे यूं उड़ाते हैं माँ जी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-4 लाख रुपए उनके खर्च भी हो जाए तो। बिना स्वार्थ और मतलब के इस दुनिया में कोई किसी के लिए पैसे खर्च नहीं करता बहू। अगर वो 1-2 लाख तुम पे खर्च भी करेंगे ना तो बदले में 20 लाख कमाने की सोचेंगे तुमसे। अब आपसे क्या बहस करूं माँ जी मैं, आपको क्या पता है समय कितना बदल चुका है। समाज में आजकल बड़े बड़े लिंक बनाने की जरूरत है, पैसा तो फिर यूं आगे पीछे घूमता है हमारे। पैसों की चमक तुम्हें भले कितनी भी दिखाई दे बहू, पर जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना तो वही पैसा छूमंतर हो जाता है। हमेशा अपने ही मदद करते हैं, अपना कोई शर्म आती है थोड़ी बहुत, बाहर वालों को क्या पड़ी है हमारी। अब आप मुझसे नहीं बहस करिए ना माँ जी तो ज्यादा अच्छा है। अब आपको समाज में उठना बैठना आए तो मैं आपसे बात भी करूं। आपको क्या पता है माँ जी समाज में कैसे उठते बैठते हैं। हाँ हाँ ठीक है बहू, तू जीती मैं हारी, तू इतना गुस्सा मत कर, जा तू अपनी दोस्त से बात कर। मुझे तो ये बता दे किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है, मैं फटाफट तेरे बाबूजी के लिए खाना बना दूं।
कि जो ऊपर देख रही है ना माँ जी ड्रॉर, इन्हीं में सारे बर्तन रखे हुए हैं और मसाले भी रखे हुए हैं, इसी में से निकाल लीजिए आप और बना लीजिए। मैं काफी लेट हो गई हूँ माँ जी, मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त से बात करने के लिए। खामखा आपसे बात करने के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। राघव का और उसकी बीवी का हमेशा का ही रहा है, इन दोनों ने हमेशा दूसरों पे आंख बंद करके विश्वास किया है। दूसरों के चक्कर में इन्होंने हमेशा अपनों को अनदेखा किया है। बहू और बेटे दोनों एक जैसे हैं। कहीं मेरा पोता सोनू भी इनकी तरह ना हो जाए, वो विदेश पढ़ने गया हुआ है, भगवान करे वो ऐसा ना बने इन दोनों की तरह। हम तो अपने पोते को देखने के लिए तरस जाते हैं, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि हमारे बेटे को हमारे आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मैंने सुना तो था, पर इस बार तो मैंने देख भी लिया कि बुढ़ापे में सचमुच बच्चे बदल जाते हैं। अब जल्दी से कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए। पहले ये देख लेती हूँ कहाँ पे क्या सामान रखा है, तभी बनाऊंगी। कुछ हल्का फुल्का ही बना लूंगी, क्योंकि मैं भी कुछ ज्यादा नहीं बना पाऊंगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ ना। फिर सुबह देखूंगी क्या बनाना है। मैंने तो कह दिया मिताली को, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड शीतल जो रहती है कैलिफोर्निया में, अगर हमारा इंडिया में मन नहीं लगा हम तो शीतल के पास कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएंगे। बहू तो अभी तक फोन पे ही बात कर रही है। मैं तो बहू से कब पूछने आई थी कि कब कहाँ रखे हुए हैं। राघव के पापा इतनी देर से चाय का इंतजार कर रहे हैं, एक बार पूछ ही लेती हूँ हिम्मत करके। बहू बहू, चल ठीक है शीतल, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, अभी रखती हूँ मैं फोन। आपको 2 मिनट का सब्र नहीं है माँ जी? अब कहिए क्या काम है? अब ऐसे मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है, बताइए ना क्या काम है? बहू मैं तो कब पूछने आई थी कि कब कहाँ रखे हुए हैं। तेरे बाबूजी बहुत देर से चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय ठंडी हो जाएगी नहीं तो कप के अलावा और भी बर्तन है ना माँ जी, गिलास में दे देती बाबूजी को चाय। भले ही गाँव में आपके पास गिलास भी नसीब ना हो, पर आपको यहाँ आके तो कपों में ही चाय पीनी है। गाँव में रह के भी शौक सारे शहर वाले पाले हुए हैं। ठीक है बहू, मैं तेरे बाबूजी को गिलास में ही चाय दे देती हूँ। ये काम आप पहले भी कर सकती थी ना माँ जी, खामखा शीतल का फोन काटना पड़ गया मुझे। आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी उससे। माफ कर दे बहू, गलती हो गई। उफ, इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है मुझे। राघव से पूछती हूँ कब तक जाएंगे ये अपने घर, कहीं ये हमेशा के लिए तो नहीं रहने आ गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जाती हूँ और अभी पूछती हूँ राघव से। राघव राघव। कंचन तुम इतना गुस्से में क्यों, क्या हुआ? ये तुम्हारे माँ बाबू जी हमेशा के लिए तो नहीं आ गए घर में, जरा पूछ के तो आओ यहाँ से कब जाएंगे वो। और वैसे ये लोग आए क्यों हैं यहाँ, बिन बुलाए मेहमान की तरह आके टपक गए। जरा बातों बातों में पूछ के तो आओ कि कब तक जाएंगे यहाँ से। और तुम्हें तो पता है ना, मुझे इस घर में हम दोनों और हमारे बेटे के अलावा कोई पसंद नहीं है। अगर ये लोग 2-4 दिन भी यहाँ रह लिए ना तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल। अरे कंचन तुम शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन के बाद खुद छोड़ाऊंगा माँ बाबूजी को गाँव में। तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ एकदम सच कह रहा हूँ। चलो तुम अपना मूड ठीक करो अब। चलो तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूँ। तुम्हें पता है अभी बॉस का मैसेज आया है मेरे पास, उन्होंने अपने घर बुलाया है हमें। क्या सचमुच? बॉस ने अपने घर बुलाया है? अब तुम देख लेना, हमारा इंक्रीमेंट कोई नहीं रोक सकता। अब तो तुम्हारी सैलरी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और फिर ये वाला घर जिसमें मैं रह रहा हूँ ना, इसे मैं यूँ छुट्टियों में खरीद लूंगा। अच्छा एक काम करना, जब हम उनके घर चलेंगे ना तो उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीद लेंगे। हमारा इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा पड़ना चाहिए। हाँ, घर में 2-3 लाख रुपए जो पड़े हुए हैं ना, उसी के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीद लेंगे उनके लिए। ये राघव भी ना तैयार होने में बहुत समय लगाते हैं। राघव अब आ जाओ ना, कितना समय लगाओगे? लो तुमने बुलाया और मैं आ गया। चलो अब जल्दी करो, बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, बॉस इंतजार कर रहे होंगे हमारा। अच्छा वो गिफ्ट जो खरीदने हैं उसके पैसे तो ले लिए ना? हाँ हाँ संभाल के रख लिए मैंने। हाँ वो पैसे ना भूल जाए कहीं हम यहाँ। राघव बेटा, तू कहीं जा रहा है क्या? जी कहिए माँ। वो रात भर तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रही है, उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैंने तुझे रात को इसीलिए नहीं जगाया कि तू गुस्सा करता फिर। माँ बाबूजी को हॉस्पिटल कल दिखा दूंगा, आज तो नहीं लेके जा पाऊंगा। आज मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। आज तो हम अपने बॉस के घर जा रहे हैं, उन्होंने अपने घर बुलाया है हमें। अगर मैं उनके घर नहीं गया ना तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, और प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट भी। पर बेटा तू अपने बाबूजी को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता है? अगर उन्हें पीछे कुछ हो गया तो? मैं तो यहाँ शहर में किसी को जानती भी नहीं हूँ। तू अपने बॉस के यहाँ और किसी दिन चले जाना, तू आज कहीं मत जा अपने बाबूजी को छोड़ के। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर बाबूजी एक दिन बीमार भी रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे ना बाबूजी को। पर बेटा तेरे बाबूजी की सेहत से ज्यादा थोड़ी है तेरा प्रमोशन। पर मेरे लिए है माँ। आप लोगों ने पूरी जिंदगी मेरे लिए क्या किया? आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। अब मुझे अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना माँ। क्या हुआ राघव की माँ, किस बात पे बहस हो रही है? अरे आप बाहर क्यों उठ के आ गए? चलिए आप अंदर आराम कीजिए। नहीं पहले तो मुझे बता, किस बात पे बहस रहे हो आप लोग? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बातों को क्यों छुपा रही हो माँ? बता दो ना, अगर बाबूजी जानना चाहते हैं तो। राघव तू जानता है ना तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ एक बात बताइए, अगर सफर की थकान से बाबूजी बीमार हो जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यूँ इस उम्र में अपना बैग उठा के इधर से उधर घूमने की क्या जरूरत है माँ?
अब आप दोनों का बुढ़ापे का शरीर है, आराम से गांव में रहिए ना माँ। और आप तो जानती है ना कि बाबूजी को वैसे भी शहर का हवा पानी झलता नहीं है, यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको माँ। अब मैं जा रहा हूँ माँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं शाम तक लौट के आ जाऊँगा। और हाँ माँ, कल बाबूजी को डॉक्टर को दिखाने के बाद ना शाम को आप दोनों को मैं गाँव छोड़ाऊंगा। तो जब तक तेरी बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं होगी पूरी तरह से, हम गांव कैसे जा सकते हैं बेटा? अगर गांव में ज्यादा तबीयत खराब होगी तो गांव में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है अच्छा। गाँव में बाबूजी हमेशा ठीक ही रहते हैं माँ। और आज मुझे अपने बॉस के यहाँ जाने दीजिए माँ। अगर मैं आज नहीं गया ना तो मेरा प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों रुक जाएगा। जाने दे कमला उसे, तू क्यों रोक रही है? पर आपकी सेहत? कुछ नहीं हो रहा मेरी सेहत को, मैं नहीं मरने वाला अभी। है ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए जी। हम अपने घर कल ही वापस चलेंगे कमला। वाह बेटा, आज तेरा प्रमोशन तेरी बाप की जिंदगी से ज्यादा बढ़ के हो गया तेरे लिए, जो अपने बाप की ऐसी सेहत देख के भी तू अपने बॉस के यहाँ जा रहा है। तो फिर आप दोनों के पैरों में बैठा रहूं, बॉस के पास ना जाऊं तो क्या करूं? आप दोनों ने मेरे लिए किया ही किया है। मैं तो इतना जानता हूं माँ, मैंने जो भी कुछ किया है ना, जो भी कमाया है वो अपने दम पे कमाया है। मुझे कुछ नहीं मिला आप लोगों से। मुझे अभी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है माँ, ना कि बाबूजी की तरह लंगोट बांध के गाँव में रहना है। ये तू कैसी अजीब सी बातें कर रहा है राघव? अजीब नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ माँ मैं। आप ही बताइए माँ, मैं अब तक गाँव में था, मुझे क्या मिला गाँव में? आप लोगों ने क्या किया मेरे लिए? मुझे मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरे सोनू के लिए बहुत मेहनत करनी है माँ अभी। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू, हमने तेरे लिए किया ही किया आखिर। भले ही माँ बाप बच्चों के लिए कितना भी कर ले, पर बच्चों को कमी नजर आता है हमेशा। पर हमें खुशी इस बात की है तू अपने बेटे सोनू के लिए बहुत कुछ कर रहा है। शायद हम अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए, पर मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों एक अच्छे माँ बाप बन पाओ। और मैं ये भी दुआ करूंगी भगवान से कि सोनू तुमसे कभी ना कहे कि तूने उसके लिए किया ही किया है। आपने हमें बद्दुआएं दे दी है माँ जी। भला माँ बाप कभी अपने बच्चों को बद्दुआएं दे सकते हैं? पर कहने का तो आपका यही मतलब था माँ जी। अब तू चाहे जो भी मतलब निकाल बहू, वैसे भी तू तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है बहू। अच्छा, अगर मैं लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ माँ जी, तो आप दोनों क्यों मुंह उठा के यहाँ चले आते हो? वो बेटे का मुंह खींच लाता है बहू, पर आज के बाद कभी नहीं आएंगे। राघव बहुत दिनों से गाँव नहीं आया था ना हमसे मिलने के लिए, इसीलिए उसको देखने का मन कर रहा था, इसलिए दोनों चले आए। और बहुत परेशानी उठा के आए बहू। हमारे पास तो किराया भी नहीं था आने का, उधार मांग के लाई पड़ोस से। और फिर रास्ते में तेरे बाबूजी को मुझे उल्टियाँ हुई ट्रेन में, और फिर स्टेशन पे तुम दोनों भी नहीं आए लेने के लिए। बहुत परेशानी में आई सिर्फ अपने बेटे को देखने के लिए। माँ हूँ ना, थोड़ी सी पागल हूँ, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश हो। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। चलो राघव के पापा, तुम अंदर चल के आराम करो, मैं आपके लिए काढ़ा बना लाती हूँ, शायद उसे पी के आपको आराम मिल जाए। और अगर आपकी तबीयत ठीक हो जाती है तो कल हम गाँव चले जाएंगे, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो मुझे सब कुछ ठीक नजर आया तुम्हारे बॉस के घर, पर मुझे ये समझ नहीं आया उन्होंने तुम्हें इस कंपनी में रिजाइन देने को क्यों कहा? अरे बॉस ने बोला तो था कि अपनी दूसरी कंपनी में मुझे मैनेजर की पोस्ट देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस अभी बॉस का फोन आता ही होगा, वो दूसरी कंपनी में बात करके मुझे अभी अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाते ही होंगे। अगर नहीं भिजवाया तो क्या होगा? नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है बॉस का कितना विश्वास है मुझ पे, वो हमारे साथ ऐसा धोखा थोड़ी कर सकते हैं। हाँ ये बात तो है। तुम्हारे माँ बाबूजी भी चले गए ना अब तक, वहाँ बहुत बड़ी टेंशन खत्म होगी मेरे सिर से। 2-3 दिनों में ही उन्होंने नाक में दम कर दिया था मेरे। तुम मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ, तब तक मैं बॉस से बात कर लेता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, आप मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। कंचन कंचन, अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हारा शक सही निकला, बॉस ने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझसे इस कंपनी में रिजाइन दिला के ये वाली जॉब अपने साले को दिला दी, और अब कह रहे हैं दूसरी कंपनी में जब वैकेंसी होगी तब बताएंगे। अब हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो गए। तुम्हारी तनख्वाह ही नहीं आएगी तो इस घर का किराया कैसे जाएगा? सोनू की फीस कैसे जाएगी? सोनू तू अचानक से? क्या हुआ सोनू, तू इतने गुस्से में क्यों है? और तू अचानक से कैसे आ गया? जब आपके जैसे माँ बाप हो ना तो अचानक से ही आना पड़ेगा ना मुझे। ये तू कैसी बातें कर रहा है सोनू? हमारे जैसे माँ बाप? इससे क्या मतलब है तेरा? क्यों मम्मी, अभी तक आप लोगों ने पैसे क्यों नहीं भिजवाए? आपको पता है पैसे की कमी की वजह से मेरे हॉस्टल वालों ने मुझे निकाल दिया हॉस्टल से। मैं पता नहीं क्या क्या करके अपने दोस्तों से पैसे उधार लेके टिकट लेके तब यहाँ आया हूँ। मुझे तो अभी अपने दोस्तों के टिकट के पैसे भी वापस करने हैं। अरे सोनू, तेरी इस साल की फीस तो हमने भरी हुई है, तू हॉस्टल के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लेता। यहाँ आने की क्या जरूरत थी ऐसे पढ़ाई बीच में छोड़ के? और अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुझे वापस भेज सके। आप मुझे सजेस्ट मत कीजिए मम्मी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप मुझे ये बताइए, आप लोगों के पास मुझे देने के लिए पैसे हैं या नहीं? नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। मैं जानता था मम्मी आप यही बोलोगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता है मम्मी, जब आप बच्चों को नहीं
सकते हो तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? आपने मुझ पे हाथ उठाया मम्मी? जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़ के। नालायक, ये क्या बोले जा रहा है तू अनाप शनाप अपने माँ बाप के बारे में? क्यों मम्मी, मैंने गलत क्या बोला? आप लोगों ने किया ही क्या है मेरे लिए? सही कह रहा है बेटा तू, हमने तो कुछ नहीं किया तेरे लिए। तू खुद जाके कर लेना अपने लिए। तू तो हॉस्टल की फीस तक नहीं भर पाया अपने लिए। हम तेरे खर्चे नहीं उठा सकते। तेरे को जहाँ जाना है तू जा, निकल जा इस घर से। अपने गुस्से पे काबू रखो कंचन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ऐसी नालायक औलाद की हमें कोई जरूरत नहीं है। आज तक हमने इसकी पढ़ाई लिखाई पे इतने पैसे खर्च किए कि हम अपना मकान भी नहीं खरीद पाए। मेरे पास ज्वेलरी तक नहीं है और ये मेरे से पूछ रहा है कि हम लोगों ने इसके लिए किया ही क्या है? हमने अपने सारे शौक मारे ताकि इसकी पढ़ाई पूरी हो सके, ये विदेश जा सके, और ये हमसे इस तरीके से बात कर रहा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा। कंचन, शायद तुम भूल रही हो, मैंने भी तो अपने माँ बाबू जी को यही कहा इस बार। अगर हमारे बेटे ने हमसे कहा तो इसमें गलत क्या कहा? हमने किया ही क्या इसके लिए? जैसे मेरे माँ बाबू जी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसे ही हमारे बेटे के अकॉर्डिंग हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। बात तो बराबर हो गई ना? हाँ हाँ, आप लोगों ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, इसलिए जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए। आज के बाद से मर गया आपका बेटा आपके लिए। सोनू, हमें छोड़ के बच्चा। कंचन बहू, अब तो क्यों उदास है? अब तो हमारा राघव बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उसका हवा पानी चेंज करने के लिए बोला था, तो देख गांव में आके वो बिल्कुल ठीक हो गया। माँ जी, मैं सोनू के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा, कैसा होगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर बहू, सोनू भी जल्दी घर वापस आ जाएगा। इस उम्र में अक्सर बच्चे भटक जाते हैं। अगर समझदार होगा ना हमारा सोनू, तो घर जरूर वापस आ जाएगा। सोनू की पढ़ाई पूरी करने के लिए, उसे विदेश भेजने के लिए हमने इतना कुछ किया माँ जी सोनू के लिए, और सोनू हमसे कह रहा है हमने उसके लिए किया ही क्या है? ऐसे ही हैं आजकल के बच्चे बहू, बच्चों के लिए कितना भी कर लो, फिर भी वो माँ बाप से ये जरूर कहते हैं कि हमने उनके लिए किया ही क्या है। खैर, अब तो इस बात को इतना दिल पे मत ले बहू, और तू सोनू की ज्यादा फिक्र मत कर। सोनू पढ़ा लिखा है, कहीं ना कहीं नौकरी करके अपना पेट पाल ही लेगा। अगर तू इतनी फिक्र करेगी ना सोनू की, तो तेरा जीना भी मुश्किल हो जाएगा बहू। शायद मैं मेरे कर्मों का दंड ही भुगत रहा हूँ माँ। मैंने भी तो आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, और यही बात हमारे सोनू ने हमें बोली, तो हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है फिर? ये तो प्रकृति का चक्र है बहू, लौट के खुद के पास भी तो आना ही है ना। पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं इस बात को। तुम लोगों ने हमसे कहा, तुम्हारे बेटे ने तुमसे कहा, अब हो सकता है तुम्हारे बेटे के बेटा उससे कहे। यही तो नियम है इस प्रकृति का। दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने हैसियत से ज्यादा ही करता है, पर फिर भी बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उन्होंने कम किया उनके लिए। अब तू और कहीं क्यों जा रही है? राघव के बाबूजी को ही देख ले। तुझे पता है बहू, राघव के पापा ने तो राघव को अपनी आंखें ही निकाल के दे दी थी। उसके बाद भी राघव हमसे कह रहा है कि हमने उसके लिए किया ही क्या है? आंखें निकाल के दे दी? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? इसमें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है बहू, यही हकीकत है। जब राघव बहुत छोटा था ना, तो राघव का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें राघव ने अपनी दोनों आंखें खो दी थी। तब उसके पापा ने ही उसको अपनी दोनों आंखें दी थी, ये कहते हुए कि अब राघव की आंखों से ही वो सारी दुनिया देखेंगे। राघव के पापा को कुछ दिखाई नहीं देता बहू, वो अंधे हैं। राघव के पापा ने पूरी जिंदगी निकाल दी और उफ तक नहीं की, ना कभी किसी से शिकायत की। इतना प्यार जो करते थे अपने बेटे को, राघव तो उनकी आंखों का तारा था बहू। अब तू ही सोच बहू, जब तुम लोगों ने हमें ये बात बोली कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, तो हमें कितना बुरा लगा होगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो। आपने तो अपना सब कुछ मुझे दे दिया बाबूजी, उसके बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। लानत है मेरे जैसे बेटे पे बाबूजी। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी बाबूजी कि मैं ये सारी दुनिया आपकी आंखों से देख रहा हूँ। मैं आपकी सजा के ही काबिल हूँ बाबूजी, मुझे सजा दो, मारो मुझे। मैं तो बस दुनिया के सारे बच्चों से एक ही बात बोलती हूँ कि अपने माँ बाप के प्यार पे कभी शक मत करना, और उनसे ये तो कभी मत कहना कि उन्होंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि बच्चे चाहे 7 जन्म भी ले लेना, तो माँ बाप के प्यार का ऋण कभी नहीं चुका सकते।